संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद की परंपरा को, ऋषि परंपरा को जन जन तक पहुंचाने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। संगठन को नेतृत्व देने वाले हमारे पूज्य साध्वी दीदी माँ और आदरणीय राकेश जी और मैं, जो तीन मुख्य केंद्रीय प्रभारी जिन पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक उत्तरदायित्व दिया है, और इस उत्तरदायित्व के साथ जो प्रांत को पूरे यशस्विता के साथ, पूरे समरसता के साथ, पारदर्शिता के साथ, समझदारी, ईमानदारी, वफादारी के साथ, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाने का जो महनीय उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे पतंजलि ये परिवार के प्रकार से अभिभावक, हमारे भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी आदरणीय अरविंद जी, पतंजलि योग समिति हमारे आदरणीय पवन जी, हमारी श्रद्धामयी महिला पतंजलि योग समिति को जो नेतृत्व दे रही हैं पूज्य दीदी के मार्गदर्शन में माता विजय लक्ष्मी जी, युवाओं को जो उत्साह से, उमंग से और योग के अलग अलग क्षेत्रों में यशस्विता नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर उनको गढ़ने का कार्य का जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर हमारे आदरणीय संदीप जी, और किसानों को अपने उत्साह से भी, उमंग से भी, जयकारे से भी जो उत्साह देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बलदेव जी। इधर आदरणीय प्रदीप जी जो निरंतर अर्थ का भी ध्यान रखते हैं, परमार्थ का भी ध्यान रखते हैं, सेवा सत्कार से, परोपकार से युक्त हैं, और उन्हीं के फिर आगे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया नारद जी का काम करते हैं जो आदरणीय आनंद जी, हाँ, और जो चुपचाप बैठे रहते हैं आदरणीय, अब नाम ही ईश्वर लाल है, हैं, तो ईश्वर के लाल हैं, तो बड़ा कमाल है इनका कोटा में। और पूरे प्रदेश में जहाँ भी जैसी सेवा हो, आवश्यकता हो, पूरे अनुष्ठान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूरे पतंजलि परिवार के लिए जो सदा अहर्निश पूरा परिवार लगा रहता है, इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। और सबको जोड़ने वाले, जैसे अभी आपने सुना, इतने गुणों से समन्वित, गुणों से युक्त हमारे जो प्रांतीय कार्यालय के प्रभारी हैं कर्मपाल जी, नाम ही है इतना कर्मपाल, कर्म का भी रक्षण करते हैं, बहुत विनम्र और बहुत ही सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार इनका आज जन्मदिन है तो जोरदार करतल ध्वनि करें, खूब आशीष है इनको। और आप सब जो पूरे जिले को खड़ा करने का काम करते हैं, घर घर पहुंचने का, घर घर लोगों को अपनी ऋषि परंपरा का संदेश पहुंचाने वाले, जोड़ने वाले लोगों को, मातृशक्ति को परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपके रूप में साक्षात जगदम्बा जगत जननी का दर्शन होता है, और जिस घर में मां का सम्मान नहीं है,
जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस संगठन में, संस्थान में नारी का उचित स्थान नहीं है, वो कालांतर में शमशान बन जाता है। जिस घर, जिस परिवार में, जिस संस्थान में, जिस संगठन में नारी का स्थान सबसे ऊपर होता है, वो सदा उत्कर्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि मां के अंदर जो करुणा है, जो प्रीति है, जो उसका वात्सल्य है, जो स्नेह है, जो अपार सामर्थ्य उसके अंदर है, उससे अभिषिक्त होकर के घर, परिवार, समाज, संस्थान, संगठन सदा आगे बढ़ता है। वेदों की ऋचाओं का जब मैं स्वाध्याय करता हूं तो नारी का सम्मान, नारी का जो स्वाभिमान है, नारी का जो अस्तित्व है, इतना विराट है। लोगों ने बीच में ऐसी उल जलूल बातें कही हैं, वो उनको ईश्वर की व्यवस्था में मोक्ष मिल गया। लेकिन हमारी ये परंपरा सदा से रही है। हम कितने भी पीछे चले जाएं, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष की परंपरा को देखें, भारतवर्ष दुनिया का ऐसा देश रहा है जहां पर मातृशक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। ये ऋषि और ऋषिका, वीर, वीरांगना दोनों को अब इस समय भी माननीय मोदी जी ने भी और विशेष स्थान दिलाया है। तो कहने का आशय ये है कि ये प्रकृति और परमात्मा दो चीजें हैं ना। बिना परमात्मा के प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना प्रकृति के परमात्मा के सामर्थ्य का अस्तित्व नहीं है। जो प्रकृति है, शिव और शक्ति, बिना शिव के शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। विद्या प्राप्त करना है तो किसके पास जाएंगे? बोलिए ना, सरस्वती के पास। धन प्राप्त करना है किसके पास जाएंगे? अब एक लक्ष्मी यहीं बैठी है, हाँ, लक्ष्मी के पास जाएंगे। शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाएंगे। तो शक्ति और भक्ति की दात्री है मातृशक्ति। कुछ शब्द जो बोलते हैं हम ज्यादा, शक्ति, भक्ति, मति, बुद्धि, श्रद्धा, निष्ठा, ये सब स्त्रीवाची शब्द हैं। बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के, बिना भक्ति के, बिना शक्ति के, बिना मति के, बिना सद्गति के, बिना उन्नति के, ये शब्द स्त्रीवाची शब्द हैं। इनके बिना जीवन चलेगा क्या? बोलिए ना, नहीं चलेगा। और इनके लिए फिर पुरुषार्थ करना, इनके लिए परमार्थ करना, इनके लिए सेवा, सत्कार, परोपकार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से युक्त होकर के जब जीवन जीते हैं तो जीवन का और जगत का अतिशय कल्याण होता है। हमारी ऋषि परंपरा में त्याग की भावना, तपस्या की भावना, जो स्वकर्म, स्वधर्म है, उसको जीने की भावना से जब हम युक्त होते हैं, सद्गुणों से युक्त होते हैं, दुर्गुणों से मुक्त होते हैं, तो स्वतः ही जीवन और जगत का कल्याण हो जाता है। हम जो कर्तव्य करें उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरी यश और कीर्ति के साथ करें। कीर्ति यश सजीवती, जिसकी संसार में कीर्ति है, जिसके गुण, जिसके स्वभाव, जिसके सुसंस्कार से, जिसके वाणी व्यवहार से तृप्ति मिलती है, व्यक्ति संतृप्त हो जाता है, अपने आप को अभिषिक्त करता है, अभिसिंचित करता है। जिसको सुन करके, जिसको देख करके हमारे रोम रोम में उत्साह आ जाए, ऐसा कृतित्व, ऐसा व्यक्तित्व हमारी ऋषि परंपरा का रहा है। गुरु, ये देश गुरुओं का देश है। ये देश क्या है? गुरुओं का देश है। भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। सदा से ऐसा ही रहा है। और यहां गुरु, गायत्री, गंगा, गीता, गौ,
ये जितने भी ये संसार में उत्कर्ष के कार्य हैं, इनके बिना हो ही नहीं सकते। तो गौ की रक्षा करना, गौ की पूजा करना, योगेश्वर भगवान कृष्ण को देखिए, गौ की सेवा की। कितने राजा महाराजाओं ने गौ की रक्षा की, गौ सेवा की। आज भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता के साथ गौ की जो सेवा है वो सारे रोगों को दूर करने वाली है और यश समृद्धि से भरपूर करने वाली है। गायत्री की सेवा, गायत्री क्या है? गायत्री जो इस संसार से तार दे, गाने से, गुनगुनाने से, जिसके जप से, जिसके सम्मान से जीवन और जहान का कल्याण हो। एक तो साक्षात गायत्री का रूप कन्याएं हैं। कन्याओं की रक्षा, अपने संतानों की रक्षा, गायत्री की रक्षा, गायत्री की सुरक्षा किसका उत्तरदायित्व है? हमारा उत्तरदायित्व है। और याद रखना कि भारतवर्ष वीरांगनाओं का देश है। आज जो आए दिन घटनाएं घटती हैं, आए दिन इतने समस्याओं से छटपटाती हुई जो समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर त्रुटि है। यदि हम अपनों को, अपनी संस्कृति की, अपनों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको, अभी हमारे प्रभारी जी आए थे, बोले स्वामी जी 2 बातें जरूर करिए। और स्वामी जी महाराज से इस बात को करिए कि जब तक जीवन में हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शनों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। दूसरी ओर शस्त्र भी हमको उठाना है। हमारे सभी देवी देवताओं में एक और हाथ में माला भी है, शस्त्र है और शास्त्र, दोनों चीजें हैं। एक और शांति है, एक और क्रांति है, एक और योग है, एक और युद्ध है। हम अपने जीवन, स्वतः के जीवन में भी ऐसे संतुलन बनाने वाले हो कि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में भी हम पूर्ण धैर्य के साथ उनका मुकाबला करें। अपने गुरु का, अपने संस्कृति का, अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए हमको बाहर जाना ना पड़े। तो गौ की सेवा, गायत्री की सेवा, अपने बहन बेटियों की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, शास्त्र के माध्यम से और शस्त्र के माध्यम से। दोनों भाषाएं हमको आनी चाहिए। भारत का पतन क्यों हुआ? जब हर घर में प्राचीन काल में वेद, उपनिषद, दर्शनों का स्वाध्याय होता था, छोटा सा बच्चा भी विद्वान होता था, वो बड़ा होता होता बड़ों से वेद की ऋचाएं सुन करके कम से कम हजारों मंत्रों को याद कर लेता था। हमने वेद उपनिषद पढ़ना छोड़ दिया, हमारा पठन पाठन टूट गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने गुरुकुलों को, लाखों गुरुकुलों को तोड़वा दिया, पतन हो गया देश का। और फिर इतनी विसंगतियां आई, धर्म के नाम पर आडंबर, विद्या के नाम पर आडंबर, और फिर ऊंच नीच, जाति पाति, और पता नहीं कैसे कैसे लोगों के मन संकीर्ण हो गए। जो वेदों का ज्ञान सबके कल्याण के लिए होता था, वो परम पिता परमेश्वर जिसकी वाणी कल्याणी वेदवाणी सबके जीवन का उद्धार करती थी, वहीं पर लोगों का तिरस्कार होना शुरू हो गया। फिर से, क्योंकि अभी कल ही हम गए थे अजमेर, महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने आकर के वेदों की शिक्षा का, वेदों के ज्ञान का पुनरुत्थान किया। और घर घर यह सबको अधिकार है वेदों को पढ़ने का, सबको अधिकार है अपने संस्कारों को पालन करने का, सबको अधिकार है कि अपने गुण कर्म स्वभाव को उन्नत बनाए। अगर बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं तो उनको उनके संस्कारों से युक्त करना पड़ेगा, उनको योग और यज्ञ से युक्त करना पड़ेगा, उनको प्राचीन शिक्षा से युक्त करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो षड्यंत्र चल रहा है चारों ओर से, हमारे विचारों की जो गुलामी हमको पता नहीं कहां लेकर के गिराएगी, इससे बचना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना, मॉडर्न शिक्षा में जाना, मॉडर्न मेडिकल में जाना,
ये हमको आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्राचीन परंपरा भी हमको आनी चाहिए। जापान में आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन जापानीज आनी चाहिए। चाइना में आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन अनिवार्य है आपको चाइनीज आनी चाहिए, चाइनीज में ही पढ़ाएंगे। रूस में रशियन आनी चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में यह स्थिति है कि यदि हम हिंदी शुद्ध बोले तो 100 लोगों में से 2-4 को ही शुद्ध हिंदी का अर्थ समझ में आता है। किसकी कमी है? हमारी कमी है ना। मैं विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता हूं बच्चों को, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी के बच्चों को, पीएचडी के बच्चों को, और जब विशुद्ध संस्कृत और हिंदी बोलता हूं तो बोलते स्वामी जी आप क्या बोल रहे हो, जरा कुछ हिंदी में बताओ। हिंदी भी हमको शुद्ध नहीं आती, इंग्लिश हो गई है। ना इंग्लिश ठीक आएगी, ना हिंदी ठीक आएगी, और ना संस्कृत ठीक आएगी। हम कहां जा रहे हैं? जरूरत है फिर से हमको उस शिक्षा की, उस दीक्षा की, जिससे आत्म कल्याण से हम विश्व कल्याण की जो पावनी परंपरा उसका अनुसरण कर सकें। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता प्रसन्न है जब वो बोलते हैं ए बी सी डी, अब उनको पिता माता सिखाते तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको बोलो बेटा 1 2 3, आप ABCD सिखाइए, उनको 1 2 भी सिखाइए, उनको आप फारसी भी सिखाइए, उर्दू भी सिखाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा, अपनी आंचलिक भाषा, अपनी प्रांतीय भाषा और संस्कृत भी जरूर सिखाएं, यदि उनको आप उन्नत जीवन देना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो छोटे से बच्चे को भी उर्दू पढ़ाते कि नहीं? आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे, उनको अनिवार्य रूप से कुरान पढ़ना सिखाते हैं। कुरान पढ़ेगा बच्चा। जो ईसाईयत को मानते हैं वो क्या पढ़ाते हैं? बाइबल पढ़ाएंगे। बच्चे को बाइबल आना ही चाहिए। और जो हमारे सिख समुदाय, हमारे भाई सरदार भाई, उनमें वह गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को पढ़ना अनिवार्य है। उनके अंदर वो संस्कार जागेगा। लेकिन जो ये कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहो अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन क्या कभी गीता, उपनिषद, दर्शनों का बोध किया? हर मुस्लिम के यहां कुरान मिलेगी, हर ईसाई के यहां बाइबिल मिलेगी। आप हम यहां बैठे हैं, आकलन करना, क्या हम सबके यहां गीता है 100%? क्या रामायण है? क्या वेद है? कितना हम पढ़ते हैं? क्या हमने कोई नियम बनाया है कि आज गीता का रोज पाठ करना है, 2 श्लोक सुनना है, सुनाना है? वेद मंत्र हमको पढ़ना पढ़ाना है? हमने नियम कोई बनाया है? नहीं बनाया। किसकी गलती है? हमको जरूरत है। आज जिस पर इस्लाम में भी लोग वेदों की ऋचाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, जापान हो, चाइना हो, हमारे योग यज्ञ पर रिसर्च कर रहा है, और हम इसको छोड़ रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हमको मिला है कि इस युग में युग पुरोधा के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ, जिन्होंने देश और दुनिया को अध्यात्म और ऋषि परंपरा से युक्त कर दिया है। अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने घर में देवत्व का आधान करना चाहते हैं, गीता, गायत्री, गौ और गंगा के गौरव को बचाना चाहते हैं, तो हमको नित्य प्रति स्वाध्याय के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, खुद भी पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है। संस्कृति यदि बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे संस्कार बचेंगे। सारा ज्ञान वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण में लाना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो इसको जरूर करना है, और संगठन की सेवा और सत्कार के साथ युक्त होकर के जीना है। बहुत सुंदर यह वातावरण है। सवाई माधोपुर में हमारे जितने भी योग योद्धा हैं, हमारे आदरणीय संरक्षक लालजी मीणा,
जिला प्रभारी आदरणीय मोहनलाल जी, श्रद्धामयी वंदना जी, रजत जी, रत्नाकर जी, रवि कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी, रवि जी, सुमेर जी, पुरुषोत्तम जी, नरपत सिंह जी, बनवीर जी, कमलेश जी, लतूर जी और कुंज बिहारी जी, हमारी श्रद्धामयी जो जिला प्रभारी हैं मंजू अग्रवाल जी। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सबका, पूरी मातृशक्ति है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। पूरा सवाई माधोपुर ये एक ऐतिहासिक नगरी है कि नहीं? बोलिए ना। अध्यात्म के लिए भी और अपने पूर्वजों के गौरव के लिए भी।